आप पहले से ही सोच चुके हैं कि क्यों सामयिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स में प्रगति के बावजूद और इम्यूनोमोडुलेटर एक्जिमा एक विशेष स्थिति बनी हुई है, 60 से अधिक लोगों के लिए परेशान। सत्य ने शायद ही कभी चर्चा की। परंपरागत त्वचा विशेषज्ञ यह है कि बुजुर्गों में एक्जिमा एक प्रतिनिधित्व करता है अलग फेनोटाइप, अक्सर मानक उपचार प्रोटोकॉल के लिए प्रतिरोधी वे युवा रोगियों में अच्छा काम कर सकते हैं। यहाँ एक रहस्य उद्घाटन है परिवर्तनकारी। हाल के वैज्ञानिक अनुसंधान से पता चलता है कि कुछ खाद्य पदार्थ बायोएक्टिव यौगिकों को इतना शक्तिशाली बनाए कि वे न केवल लक्षणों को राहत दे सकते हैं एक्जिमा की, लेकिन संभावित रूप से वृद्ध लोगों में पूर्ण छूट को प्रेरित करें, दशकों की पुरानी त्वचा की सूजन के बाद भी। इस लेख में हम गुणों के साथ 5 विशिष्ट खाद्य पदार्थों का पता लगाएंगे 60 से अधिक लोगों में एक्जिमा के लिए सिद्ध थेरेपी। ये नहीं है सिर्फ सामान्य स्वस्थ खाद्य पदार्थ हैं, वे सच्चे त्वचा एजेंट हैं, प्राकृतिक, जो त्वचा की बाधा के कार्य को बहाल करने के लिए सहक्रियाशील रूप से काम करता है। स्थानीय प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को संशोधित करें, न्यूरोजेनिक सूजन को कम करें, संतुलन त्वचा माइक्रोबायोम और वृद्ध त्वचा की पुनर्योजी क्षमता का अनुकूलन तक। इस पढ़ने के अंत में आपके पास एक स्पष्ट और प्रभावी पोषण प्रोटोकॉल होगा जो पूरक है डैश और कुछ मामलों में ये काफी कम कर सकता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड की आवश्यकता, विशेष रूप से समस्याग्रस्त दुष्प्रभावों के साथ विषय और अन्य दवाएं परिपक्व त्वचा पर। अंत तक हमारे साथ रहें, जैसा कि आप पाएंगे कि स्वस्थ त्वचा का जवाब और 60 साल के बाद एक्जिमा से मुक्त न केवल क्रीम और मलहम में हो सकता है, तेजी से शक्तिशाली लेकिन विशिष्ट चिकित्सीय खाद्य पदार्थों में आज आपके स्थानीय बाजार में उपलब्ध है। चलो इन 5 खाद्य पदार्थों को जानते हैं जो चुपचाप एक्जिमा के साथ हजारों बुजुर्गों के जीवन को बदल रहे हैं। दुनिया भर में पुरानी 1 ओमेगा-3 समृद्ध मछली का तेल त्वचा अवरोध का पुनर्स्थापना करता एक्जिमा एसिड के उपचार के लिए जांच की गई कई पोषक तत्वों में गहरी और ठंडी मछली में पाए जाने वाले ग्रेक्स ओमेगा-3 के रूप में उभरते हैं, विशेष रूप से 60 से ऊपर के रोगियों के लिए सबसे आशाजनक हस्तक्षेपों में से एक साल। जंगली सामन, सार्डिन, इंकोवा, मैकेरल व हेरिंग सिर्फ नहीं है उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन स्रोत, सच्चे त्वचा एजेंट हैं। त्वचा की बाधा की अखंडता को बहाल करने के लिए सटीक रूप से कैलिब्रेट किया गया समझौता किया गया है कि एक्जिमा और प्राकृतिक उम्र बढ़ने दोनों की विशेषता है। त्वचा मरीन ओमेगा-3 की असाधारण चिकित्सीय क्षमता, विशेष रूप से रीकेपेंटिनोइक एसिड और डीएचए डॉक्साहेक्सिनोइक एसिड, इसके से प्राप्त होता है। एपिडर्मल सेल झिल्ली और संतुलन में शामिल करने की अद्वितीय क्षमता, संरचनात्मक फैटी एसिड का अनुपात, अक्सर दोनों में डीग्रेडेटेड एक्जिमा के रूप में वृद्ध त्वचा में। ये लिपिड पुनर्संयोजन मैट्रिक्स को मजबूत करता है, इंट्रासेलुलर और महत्वपूर्ण रूप से बाधा फंक्शन को बढ़ाता है, नुकसान को कम करता है। ट्रांसएपिडर्मल मोटर TWL- एक महत्वपूर्ण पैरामीटर जिसका ऊंचाई है बुजुर्गों में एक्जिमा की गंभीरता के साथ सीधे सहसंबद्ध। एक डबल ब्लाइंड क्लिनिकल अध्ययन जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजिकल में प्रकाशित हुआ। विज्ञान 65 से अधिक रोगियों के साथ मध्यम एटोपिक एक्जिमा के साथ 16 सप्ताह के लिए गंभीर। वह समूह जो इबुप्रोफेन की उच्च खुराक का सेवन करता है ग्राम ने सभी मूल्यांकन किए गए मापदंडों में प्रभावशाली सुधार का प्रदर्शन किया। एटोपिक डर्मेटाइटिस स्कोर करने में 68% की औसत कमी की मुख्य विधि एक्जिमा का नैदानिक मूल्यांकन, आवश्यकता में महत्वपूर्ण कमी, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स सामयिक और भड़काऊ बायोमार्कर के प्रगतिशील सामान्यीकरण। त्वचा सबसे विशेष रूप से 43% प्रतिभागी पूर्ण छूट पर पहुंच गए डैश दवा के बिना नैदानिक रूप से स्वस्थ त्वचा के रूप में परिभाषित परिणाम शायद ही कभी अलग अलग औषधीय हस्तक्षेप के साथ मनाया जाता है। बुजुर्ग रोगी डॉक्टर मार्सिया ओलिवेरा, जरा चिकित्सा इम्यूनोडर्मेटोलॉजी में विशेषज्ञता वाले त्वचा विशेषज्ञ, बताते हैं क्या ओमेगा-3 मरीन को विशेष रूप से रोगियों के लिए मूल्यवान बनाता है। एक्जिमा के साथ बुजुर्ग त्वचा की बाधा को पुनर्स्थापित करने की इसकी दोहरी क्षमता है, इसके साथ ही सूजन को नियंत्रित करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के विपरीत केवल अस्थायी रूप से सूजन को दबाएं। ओमेगा-3 फैटी एसिड पतला लिपिड रचना, एपिडेमिक एक मौलिक दोष RMIC- अक्सर सेरामाइड्स के उत्पादन में प्राकृतिक कमी के कारण वृद्ध त्वचा में बहिष्कृत और अन्य आवश्यक संरचनात्मक लिपिड। एक्जिमा के लिए ओमेगा-3 लाभदायक, अक्सर कम पहलू, बुजुर्गों में न्यूरोजेनिक सूजन को संशोधित करने की क्षमता है। एक घटक विशेष रूप से समस्याग्रस्त है कि खुजली चक्र को इतना दुर्बल करता है। जरा चिकित्सा एटोपिक जिल्द की सूजन,
यंत्रवत अध्ययन से पता चलता है कि मेटाबोलाइट सीपीए विशेष रूप से हेली1 और ई2 पर प्रत्यक्ष प्रभाव डालते हैं। एपिडर्मल संवेदी तंत्रिका फाइबर पदार्थ पी और अन्य की रिहाई को कम करना भड़काऊ न्यूरोपेप्टाइड्स जो खुजली और समाप्त होने की भावना को बढ़ाते हैं। स्थानीय सूजन। कार्लोस एक 73 वर्षीय सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साथ पुनर्गणना। एक जिमा के साथ प्रोफेसर बचपन के बाद से जो 65 वर्ष की आयु के बाद काफी तेज हो गया था। शेयर दशकों के बाद की तुलना में तेजी से शक्तिशाली कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का उपयोग करना उत्तरोत्तर मेरी त्वचा को पहले से ही उम्र से ही नाजुक किया गया था। मैं एक में था भयानक दुष्चक्र। जब मेरे नए त्वचा विशेषज्ञ ने सुझाव दिया कि मैं शामिल हूं मेरे आहार में वसायुक्त मछली सप्ताह में कम से कम 4 बार पूरक चिकित्सा, मुझे शुरू में संदेह था। मैंने मुख्य रूप से उपभोग करना शुरू कर दिया, नियमित रूप से सार्डिन, इंकोवी और जंगली सामन। 6ठे सप्ताह के आसपास मैंने देखा बरामदगी के बीच का अंतराल लंबा था। 3 महीने के बाद मेरी त्वचा इतना सुधार हुआ था कि हम अपनी कम कर सकते हैं लाइटर श्रेणी के लिए कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि बाद में लगभग 6 महीने लंबी अवधि बीतने लगी, सप्ताह संपूर्ण, जहां मेरी त्वचा बिना किसी के पूरी तरह से स्वस्थ रही। दवाई। एक जिमा के लिए समुद्री ओमेगा अध्ययन के चिकित्सीय लाभों को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञ इन आवश्यक रणनीतियों की सलाह देते हैं। ओमेगा 3 से समृद्ध मछली का सेवन करें। सप्ताह में कम से कम 3 बार, अधिमानतः ठंडे पानी की जंगली प्रजातियां, जिसमें आमतौर पर होता है EPA और DHA की काफी अधिक सांद्रता। संवेदनशील फैटी एसिड को संरक्षित करने वाले तरीकों का उपयोग करके तैयार करें। खाना पकाने, भाप, कम तापमान पर बेक या पाइपलोट में खाना पकाने के आदर्श हैं। अधिक गंभीर एक्जिमा वाले लोगों के लिए मछली की नियमित खपत के संयोजन पर विचार करें। उच्च गुणवत्ता वाले मछली के तेल के पूरक के साथ आणविक रूप से डिस्टिल पर्यावरणीय संदूषक को हटाना। आहार में ओमेगा 3 के लिए ओमेगा 6 के समग्र अनुपात की निगरानी करें, जिसका उद्देश्य कम करना है। ओमेगा 6 से समृद्ध खाद्य पदार्थ परिष्कृत वनस्पति तेलों के रूप में जो कर सकते हैं संभावित रूप से ओमेगा 3 के विरोधी भड़काऊ लाभों को बेअसर करें। डॉक्टर फर्नांडो अल्मेडा, पोषण संबंधी त्वचा विज्ञान के विशेषज्ञ, कहते हैं करने के लिए गंभीर या व्यापक एक्जिमा वाले बुजुर्ग रोगी अक्सर सलाह देते हैं अधिक गहन प्रेरण चरण ओमेगा समृद्ध मछली की नियमित खपत के अलावा 3 हमने अस्थायी रूप से पूरक की उच्च खुराक शुरू की। 4 से 5 जी 8 से 12 सप्ताह के लिए EPA दैनिक। इसके बाद एक रख रखाव खुराक लंबे समय में अधिक मध्यम। ये दृष्टिकोण अक्सर तेज होता है त्वचा की बाधा की बहाली और सूजन का संकल्प। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि जमावट, विकारों वाले या उपयोग में मरीज एंटीकोएगुलेंट्स को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए। इन एसिड के हल्के एंटीकोएगुलेंट प्रभावों के कारण उनके ओमेगा 3 की खपत उच्च खुराक में ग्रेक्स 2 हल्दी विदेशी पाक मसाला के रूप में अपने कार्य से परे में उभरता है, सबसे अधिक में से एक के रूप में। हाल ही में त्वचा विज्ञान अनुसंधान 60 से अधिक लोगों में एक्जिमा के लिए वादा। ये पीला प्रकंद तीव्र नारंगी सिर्फ एक सामान्य विरोधी भड़काऊ नहीं है, ये परिष्कृत है एपिजेनेटिक मॉड्यूलेटर जो सीधे आणविक तंत्र पर कार्य करता है। पुरानी त्वचा की सूजन को कम करना जो एक्जिमा और दोनों की विशेषता है। वृद्ध त्वचा। बुजुर्गों में एक्जिमा के लिए हल्दी की असाधारण संभावित चिकित्सीय मुख्य रूप से अपने मुख्य बायोएक्टिव यौगिक करक्यूमिन से, जो प्रदर्शित करता है सूजन से संबंधित जीन की अभिव्यक्ति को संशोधित करने की उल्लेखनीय क्षमता। DNA अनुक्रम को बदलने के बिना त्वचीय एक प्रक्रिया जिसे मॉड्यूलेशन के रूप में जाना जाता है एपिजेनेटिक्स। विशेष रूप से करक्यूमिन हिस्टोन डिसेटाइलिसिस को रोकता है। HDACS और परिवर्तन पतन DNA मेथिलीकरण में महत्वपूर्ण प्रीइन्फ्लेमेटरी जीन में एक्जिमा रोग प्रजनन प्रभावी रूप से खामोश समस्याग्रस्त जीन जो थे दशकों की पुरानी सूजन और प्रदर्शनियों के माध्यम से अनुचित रूप से सक्रिय संचित पर्यावरण। ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में प्रकाशित एक यादृच्छिक नैदानिक अध्ययन 12 सप्ताह के लिए पुरानी एक्जिमा के साथ 62 वर्षों में 96 वयस्कों के साथ उच्च जैव उपलब्धता कर्क्यूमिन प्राप्त करने वाले एक समूह की तुलना करना। 1500 मिलीग्राम 1500 मिलीग्राम एक प्लेसबो समूह के साथ दैनिक। परिणाम उल्लेखनीय थे। उपचारित समूह कर्क्यूमिन के साथ ही एक्जिमा क्षेत्र और गंभीरता सूचकांक इंटरल्यूसिन स्तर 31 IL 31 मुख्य में महत्वपूर्ण कमी क्रोनिक खुजली का मध्यस्थ
और एपिडर्मल मोटाई में अभिव्यंजक सामान्यीकरण उच्च आवृत्ति अल्ट्रासाउंड द्वारा मापा जाता है। और भी प्रभावशाली विश्लेषण का विश्लेषण। त्वचा की बायोप्सी ने महत्वपूर्ण एपिजेनेटिक परिवर्तनों का खुलासा किया। पुनर्सक्रियन के साथ पहले खामोश विरोधी भड़काऊ जीन और समर्थक के दमन क्रॉनिकली हाइपरएक्टिव भड़काऊ। डॉक्टर रिकार्डो एंड्रीड त्वचा एपिजेनेटिक्स में विशेषज्ञता के साथ त्वचा विशेषज्ञ बताते हैं क्या करक्यूमिन असाधारण रूप से एक्जिमा के साथ बुजुर्गों के लिए मूल्यवान बनाता है। ये त्वचा कोशिकाओं को रिप्रोग्राम करने की इसकी अनूठी क्षमता है। पुरानी सूजन के दशकों द्वारा एपिजेनेटिक रूप से बदल दिया गया। भिन्न कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो केवल अस्थायी रूप से सूजन की आपूर्ति करते हैं इस्तेमाल किया। करक्यूमिन गहरे और अधिक संभावित स्थायी परिवर्तनों को प्रेरित करता है। सेलुलर व्यवहार में अधिक प्रतिक्रिया देने के लिए प्रभावी रूप से पूर्ण उपयोग कोशिकाओं ठीक से पर्यावरण ट्रिगर। एक्जिमा के लिए करक्यूमिन के लाभ का एक अक्सर कम पहलू है एक साथ कई भड़काऊ सिग्नलिंग मार्गों को बाधित करने की इसकी क्षमता। जबकि अधिकांश पारंपरिक दवाएं एक विशिष्ट तरीके से लक्ष्य करती हैं, जैविक उपचारों में विशिष्ट साइटोकाइन ब्लॉकर्स के रूप में करक्यूमिन इसके साथ हिंट बी स्टैट3 MTOR और कई मैप विनासेस को नियंत्रित करता है। विशेष रूप से एक असाधारण व्यापक विरोधी भड़काऊ स्पेक्ट्रम प्रदान करना चारा चिकित्सा एक्जिमा के लिए मूल्यवान, जिसमें अक्सर भड़काऊ पैटर्न होता है जटिल और मिश्रित। हेलेना एक 68 वर्षीय सेवानिवृत्त नर्स के साथ पुनर्गणना डिसियोटिक एक्जिमा के साथ उन हाथों में जिन्होंने कई सामयिक और प्रणालीगत उपचारों का विरोध किया था। शेयर बाद के वर्षों के बाद अस्थायी सुधार चक्रों के बाद पुनरावृत्ति तेजी से बदतर हो रही है। मैंने स्वीकार किया था कि मुझे हाथों से रहने की आवश्यकता होगी मेरे जीवन के बाकी हिस्सों के लिए। गले में खराश और लगातार खुजली। जब मेरी त्वचा विशेषज्ञ ने पूरक चिकित्सा के रूप में करक्यूमिन के साथ पूरक का सुझाव दिया, मैंने उच्च अवशोषण लिपोसोमल कैप्सूल के साथ दिन में 2 बार शुरू किया। पहले में सप्ताह मैंने महत्वपूर्ण अंतर नहीं देखा, इसलिए मैंने लगभग हार मान ली। मेरे आग्रह पर डॉक्टर मैंने जारी रखा। 6ठे सप्ताह के आसपास मुझे एहसास हुआ कि नई चोटें थीं, कम सूजन और तेजी से चंगा। 3 महीनों में मैंने कोशिश की 1 दशक से अधिक समय में पहली पूर्ण छूट। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि पूरक को बाधित करने के बाद भी मेरी त्वचा लगभग स्थिर रही। हल्के रिलैप्स के चिन्हों से 4 महीने पहले कुछ पूरी तरह से दवाओं को कम करके तत्काल रिलैप्स के पिछले मानक से अलग। करक्यूमिन की एक अच्छी तरह से चुनौती इसकी कम जैव उपलब्धता है। शरीर मानव अवशोषित करता है और अलगाव में सेवन करने पर केवल एक न्यूनतम अंश का उपयोग करता है। इस सीमा को दूर करने और त्वचा विज्ञान लाभ को अधिकतम करने के लिए विशेषज्ञों इन आवश्यक रणनीतियों की सिफारिश करें। हमेशा हल्दी को काली मिर्च के साथ मिलाएं। वर्तमान पेपेरिन 2000% तक करक्यूमिन अवशोषण बढ़ाता है। कुछ स्वस्थ वसा जैसे जैतून का तेल या नारियल तेल के साथ उपभोग करें। इस लिपोसोल्यूबल यौगिक के अवशोषण में सुधार करें। स्थापित एक्जिमा में महत्वपूर्ण चिकित्सीय लाभों के लिए विचार करें। बढ़ी हुई जैव उपलब्धता, परिसरों, लिपोसोमल नैनोकणों या माइक्रोर फॉर्मुलेशन, सुसंगत और लंबे समय तक उपयोग बनाए रखें। करक्यूमिन के एपिजेनेटिक प्रभाव आमतौर पर अधिकतम के लिए कम से कम 2 से 3 महीने के लिए नियमित प्रदर्शन की आवश्यकता होती है। प्रभावशीलता एक हर्बल विशेषज्ञ डॉक्टर सोफिया मेंडेस कहते हैं, रोगियों के लिए व्यापक एक्जिमा के साथ बुजुर्ग अक्सर मैं एक डबल प्रोटोकॉल की सलाह देता हूँ। प्रणालीगत प्रभावों के लिए उच्च जैव उपलब्धता योगों के साथ मौखिक पूरकता। स्थानीय प्रभावों के लिए करक्यूमिन के साथ तेल या क्रीम के सामयिक अनुप्रयोग के साथ संयुक्तिक प्रत्यक्ष। ये दृष्टिकोण प्रणालीगत प्रतिरक्षा मॉड्यूलेशन प्रदान करता है, जबकि डिलीवरी बायोएक्टिव यौगिक सीधे लक्ष्य का पड़े पर नैदानिक कार्यान्वयन के लिए एक महत्वपूर्ण विचार यह है कि करक्यूमिन में उच्च चिकित्सीय खुराक कुछ एंटीकोआगुलेंट और कुछ के साथ बातचीत कर सकते हैं। यकृत द्वारा मेटाबोलाइज की गई दवाएं कई के लिए प्रासंगिक एक विचार। पॉलीमेडिकेशन में बुजुर्ग मरीज उचित चिकित्सा परामर्श की सिफारिश की जाती है। करक्यूमिन के साथ गहन प्रोटोकॉल शुरू करने से पहले। 3 विशिष्ट प्रोबायोटिक्स। आंतपीय लक्ष्य पुनर्स्थापना। पारंपरिक किण्वित खाद्य पदार्थों में पाए जाने वाले विशिष्ट प्रोबायोटिक्स जैसे कि फिर जीवित संस्कृतियों के साथ कारीगर दही हाल की डर्मेटोलॉजिकल रिसर्च में सबसे अधिक में से एक के रूप में उभरना। 60 से अधिक लोगों में एक्जिमा के लिए वादा
ये सूक्ष्म जीव लाभकारी केवल सामान्य पाचन खुराक नहीं है, वे एजेंट हैं, परिष्कृत इम्यूनोमोड्यूलेटर जो स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव डालते हैं। हाल ही में खोजे गए आंतपेले अक्ष के माध्यम से त्वचीय एक तो तरफा रास्ता संचार जो इन दो सबसे बड़े पर्यावरणीय इंटरफेस निकायों को जोड़ता है। मानव शरीर बुजुर्गों में एक जीमा के लिए प्रोबायोटिक्स की असाधारण संभावित चिकित्सीय मुख्य रूप से आंतों के माइक्रोबायोटा के संतुलन को बहाल करने की इसकी क्षमता डैश सूक्ष्म जीवों के खरबों का समुदाय जो हमारे पाचन तंत्र और एक्सर्ट में निवास करते हैं प्रणालीगत प्रतिरक्षा विनियमन पर महत्वपूर्ण प्रभाव। उम्र बढ़ने के साथ ये होता है। माइक्रोबायोटा की विविधता और कार्य में प्राकृतिक गिरावट की विशेषता है। एंटी इंफ्लेमेटरी फायदेमंद प्रजातियां जैसे कि फेकलिबैक्टीरियम प्रोस्निड्स और अकरमैनिया म्यूसिनिफिला और संभावित रूप से प्रीइन्फ्लेमेटरी प्रजातियों में वृद्धि हुई। ये उम्र संबंधित डिस्बियोसिस बुजुर्ग लोगों में स्थितियों के साथ और भी अधिक स्पष्ट है। क्रोनिक भड़काव जैसे कि एक जिमा एक दुष्चक्र का निर्माण जहां डिस्बियोसिस आंतों में त्वचा की सूजन होती है। जर्नल ऑफ एलर्जी और में प्रकाशित एक बहुस्तरीय भावी नैदानिक अध्ययन क्लिनिकल इम्यूनोलॉजी क्रोनिक एक जिमा के साथ 65 से अधिक 124 वयस्कों के साथ 24 सप्ताह के लिए वह समूह जो दैनिक एक विशिष्ट संयोजन का सेवन करता है। प्रोबायोटिक्स में मुख्य रूप से लैक्टोबैसिलस रामनोसस जीजी, बिफिडोबैक्टीरियम लैक्टिस और लैक्टोबैसिलस लार्वियस ने प्रभावशाली सुधार दिखाया। औसत कमी स्कोर में 63%। प्रणालीगत भड़काऊ बायोमार्कर का सामान्यीकरण IL-6 और TNF और द्वारा मापा गया त्वचा अवरोध का महत्वपूर्ण पुनर्गठन कॉर्नोमेट्री और टावल आंतों के माइक्रोबायोटा के मेटागेनोमिक विश्लेषण से पता चला। इन नैदानिक सुधारों और प्रोफाइल की बहाली के बीच प्रत्यक्ष संबंध विशिष्ट माइक्रोबियल विशेष रूप से प्रजातियों की बहुतायत में वृद्धि, छोटी श्रृंखला फैटी एसिड के उत्पादक जैसे कि बूटी, शक्तिशाली एंटी मॉलिक्यूल भड़काऊ जो सीधे इम्यूनोलॉजिकल कोशिकाओं में जीन अभिव्यक्ति को प्रभावित करती है और केराटिनोसाइट्स। डॉक्टर पाओलो मेंटेस आंतपेलेक्सिस में विशेषज्ञता वाले डर्मेटो इम्यूनोलॉजिस्ट बताते हैं, पारंपरिक प्रतिमान ने एक जीमा को विशेष रूप से माना जाता है। त्वचा रोग आज हम समझते हैं कि विशेष रूप से बुजुर्गों में एक जीमा अक्सर प्रणालीगत सूजन के एक त्वचा विज्ञान अभिव्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। आंशिक रूप से आंत में उत्पन्न हुआ। विशिष्ट प्रोबायोटिक्स न केवल पुनर्स्थापित करते हैं आंतों के माइक्रोबियल संतुलन लेकिन सीधे प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया को भी संशोधित करते हैं। कई तंत्रों के माध्यम से त्वचीय बायोएक्टिव मेटाबोलाइट्स का उत्पादन वे व्यवस्थित रूप से प्रसारित होते हैं और त्वचा तक पहुंचते हैं। टी सेल आबादी का टीमोड्यूलेशन नियामक जो त्वचा के ऊतकों की ओर पलायन करते हैं और प्रणालीगत स्तरों का सामान्यीकरण बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन जो दूरी सीखने की त्वचा की सूजन को उत्तेजित कर सकते हैं। एक जिमा के साथ बुजुर्गों के लिए एक विशेष रूप से प्रासंगिक पहलू की क्षमता है। पर्यावरणीय एलर्जी के लिए संवेदीकरण को कम करने के लिए विशिष्ट प्रोबायोटिक से जरा चिकित्सा एक जिमा के कई मामलों में महत्वपूर्ण घटक। अनुसंधान यह प्रदर्शित करता है कि कुछ प्रोबायोटिक उपभेद सहनशील डेंड्राइटिक कोशिकाओं को प्रेरित करते हैं आंत में जो बाद में नियामक प्रतिरक्षा प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देता है। भड़काऊ जब वे पर्यावरणीय एंटीजन पाते हैं प्रभावी रूप से कम कर रहा है। अंतर्निहित अति संवेदनशीलता जो अक्सर एक जिमा को समाप्त करती है। टेरेसा एक 74 वर्षीय सेवानिवृत्त शिक्षक व्यापक क्रोनिक एक जिमा के साथ कई उपचारों के लिए प्रतिरोधी शेयर 4 दशकों के बाद उपयोग करने के बाद कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तेजी से शक्तिशाली और अंतर इम्यूनोसप्रेसिव होते हैं। प्रणालीगत मेरी त्वचा बेहद पतली और सदा के लिए भड़का हुई थी और दवाएं मेरी उम्र के लिए चिंताजनक दुष्प्रभाव पैदा कर रही थीं। जब एक नए त्वचा विशेषज्ञ ने मेरे पाचन इतिहास की जांच की और सुझाव दिया कि मैं पारंपरिक के फिर और अनकिन्वित खाद्य पदार्थों का सेवन करना शुरू करें दैनिक पाश्चुरीकृत, मैं शुरू में बहुत संदेह था कि कितना सरल था यह ऐसी गंभीर स्थिति में मदद कर सकता है। मैंने 200 मिलीलीटर दस्तकारी के फिर लेना शुरू कर दिया है सुबह और नॉन पास्च्यूराइज्ड सॉक्रिल के छोटे हिस्से जोड़ना भोजन। शुरुआती हफ्तों में मैंने महत्वपूर्ण बदलावों पर ध्यान नहीं दिया लेकिन मैं कायम रहा। रखना दूसरे महीने की वापसी मुझे एहसास हुआ कि मैं कम भड़काऊ एपिसोड कर रहा था तीव्र और ये कि बरामदगी के बीच मेरी त्वचा अधिक हाइड्रेटेड और कम चिढ़ थी। बाद 4 महीने हम अपनी सामयिक दवाओं को सबसे अधिक कम करने में सक्षम थे। रोशनी सबसे आश्चर्य की बात यह थी कि मेरी त्वचा की समग्र बनावट में सुधार खुरदरापन क्रॉनिकल एक कोमलता के लिए रास्ता दे रहा था जिसे मैंने वर्षों से अनुभव नहीं किया था। एक जिमा के लिए प्रोबायोटिक्स के चिकित्सीय लाभों को अधिकतम करने के लिए भोजन
विशेषज्ञ इन आवश्यक रणनीतियों की सलाह देते हैं। पारंपरिक रूप से उत्पादित और गैर अपस्टेयर किए गए किण्वित खाद्य पदार्थों को प्राथमिकता दें। कारीगर किण्वन आमतौर पर अधिक विविधता और मात्रा में परिणाम होता है। लाभकारी प्रोबायोटिक उपभेद विस्तृत होने के लिए विभिन्न किण्वित खाद्य पदार्थों की एक किस्म का उपभोग करें। प्रोबायोटिक प्रजातियों का स्पेक्ट्रम केफिर, हैंडक्राफ्टेड दही, सौतरकराट, किमची, केफिर और दही के लिए कम से कम 24 द्वारा पारंपरिक रूप से किण्वित संस्करणों के लिए 8 घंटे, जिसमें काफी बड़ी और अधिक विविध माइक्रोबियल आबादी होती है। प्रोबायोटिक्स के प्रभाव को बढ़ाने के लिए नियमित रूप से प्रीबायोटिक खाद्य पदार्थ शामिल हैं। आर्टिचोक, लहसुन, प्याज, लीक और चिकोरी जैसे किण्वनीय फाइबर में समृद्ध, जो चुनिंदा लाभकारी बैक्टीरिया, माइक्रोबायोटा और त्वचा रोग के विशेषज्ञ डॉक्टर क्लाउडिया मार्टिन्स कहते हैं, गंभीर या पुनर्गणना एक्जिमा वाले वरिष्ठों के लिए मैं अक्सर सलाह देता हूँ गहन माइक्रोबियल बहाली प्रोटोकॉल जो किण्वित खाद्य पदार्थों को जोड़ती है। चयनित विशिष्ट उपभेदों के अस्थायी पूरक के साथ डायरी त्वचा रोग के लिए सबसे अच्छे सबूतों में विशेष रूप से संयोजन लैक्टोबैसिलस रहामनोसस जीजी और कुछ बिफिडोबैक्टीरियम उपभेदों। ये पहुंच अक्सर निर्देशित संतुलन की बहाली को तेज करता है। त्वचा की सूजन का माइक्रोबियल और संकल्प। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि गंभीर रूप से इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड या कुछ के साथ गंभीर आंतों की स्थिति को खपत शुरू करने से पहले अपने डॉक्टरों से परामर्श करना चाहिए। किण्वित खाद्य पदार्थों की गहन। हालांकि एक्जिमा वाले अधिकांश बुजुर्ग लोगों के लिए ये खाद्य पदार्थ सबसे सुरक्षित और संभावित में से का प्रतिनिधित्व करते हैं। उपलब्ध ट्रांसफॉर्मेटर। 4. ग्रीन टी, डर्मिस और एपिडर्मिस का सेल रक्षक। ग्रीन टी कैमेलिया साइनेंसिस के न्यूनतम संसाधित पत्तियों से प्राप्त सबसे अधिक में से एक के रूप में उन्नत डर्मेटोलॉजिकल अनुसंधान में उभरता है। 60 से अधिक लोगों में एक्जिमा के लिए वादा। ये सहस्राब्दी पेय नहीं है केवल एक सामान्य एंटीऑक्सीडेंट, ये एक प्राकृतिक दवा परिसर है। विशिष्ट बायोएक्टिव यौगिक जो कोशिकाओं पर मल्टी मॉडल सुरक्षा बढ़ाते हैं, विशेष रूप से ऑक्सीडेटिव तनाव और सूजन के लिए कमजोर है। वे एक्जिमा और त्वचा की उम्र बढ़ने दोनों की विशेषता रखते हैं। बुजुर्गों में एक्जिमा के लिए ग्रीन टी की असाधारण संभावित चिकित्सीय मुख्य रूप से इसकी समृद्ध कैटेचिन सामग्री, विशेष रूप से एपिगालोकेटक्विन गैलाटो EGCG, जो सुरक्षा के लिए उल्लेखनीय क्षमता प्रदर्शित करता है। ऑक्सीडेटिव क्षति और मॉड्यूलर भड़काऊ सड़कों के खिलाफ केराटिनोसाइट्स और फाइब्रोब्लास्ट एक्जिमा रोगजनन में विशिष्ट रूप से फंसा। उल्लेखनीय रूप से EGCG अभ्यास कोलेजनेस और इलास्टेज के चयनात्मक निषेध स्वाभाविक रूप से प्रोटीजोम्र के साथ और पुरानी भड़काऊ परिस्थितियों में वृद्धि, अपमानजनक उत्तरोत्तर बाह्य त्वचीय मैट्रिक्स और नाजुकता में योगदान त्वचीय जो अर्थ को बढ़ाता है। बुजुर्गों में एक्जिमा के लक्षण। एक यादृच्छिक नैदानिक अध्ययन जर्नल ऑफ इन्वेस्टिगेटिव डर्मेटोलॉजी में प्रकाशित हुआ। 67 वर्षों में 94 वयस्कों के साथ मध्यम से गंभीर एटोपिक एक्जिमा के साथ 16 सप्ताह उच्च EGCG सामग्री का सेवन करने वाला समूह 4 से 5 के बराबर उच्च गुणवत्ता वाली हरी चाय दैनिक में महत्वपूर्ण कमी देखी गई। नैदानिक गुरुत्वाकर्षण स्कोर, तनाव मार्करों में अभिव्यंजक कमी, कॉर्नियम स्ट्राइटम में ऑक्सीडेटिव और त्वचा के जलयोजन में उल्लेखनीय सुधार मापा गया। निष्पक्ष रूप से त्वचा की बायोप्सी ने विशेष रूप से प्रभावशाली निष्कर्षों का पता लगाया। एपिडर्मल मोटाई का प्रगतिशील मानकीकरण, घुसपैठ में महत्वपूर्ण कमी, डर्मिस में भड़काऊ कोशिकाएं और कोलेजन घनत्व में औसत दर्जे की वृद्धि और लोचदार फाइबर प्रभावी रूप से संबद्ध मैट्रिक्स गिरावट के पहलुओं को उलट देना, दोनों क्रोनिक एक्जिमा और उम्र बढ़ने। डॉक्टर एनाटोलिस, एक त्वचा विशेषज्ञ जो फोटोजिंक और जिल्क की सूजन में विशेषज्ञता रखते हैं, बताते हैं एक्जिमा के साथ बुजुर्गों के लिए ग्रीन टी विशेष रूप से मूल्यवान है। एक साथ त्वचा कोशिकाओं की रक्षा करने की इसकी दोहरी क्षमता संरचनात्मक पुनर्जनन को बढ़ावा देता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के विपरीत जो कर सकते हैं, बुजुर्गों में पहले से मौजूद त्वचा शोष में तेजी लाती है। हरी चाय के पॉलीफेनोल्स उत्तेजित करते हैं सक्रिय रूप से कोलेजन, इलास्टिन और ग्लाइकोसामिनोग्लाइकेंस का उत्पादन, मजबूत करना नाजुक त्वचीय मैट्रिक्स जो अक्सर त्वचा पर एक्जिमा के प्रभाव को बढ़ाता है। वृद्धतातयोन्मारक एक्जिमा के लिए ग्रीन टी के लाभ का एक अक्सर कम पहलू है। त्वचा माइक्रोबायोम को संशोधित करने की इसकी क्षमता। एक तेजी से जरा चिकित्सा एक्जिमा पैथोफिजियोलॉजी में मान्यता प्राप्त अध्ययन से पता चलता है कि कुछ ग्रीन टी पॉलीफेनोल्स चयनात्मक रोगाणुरोधी गतिविधि को कम करते हुए
कम करना। स्टाइफिलोकोकस ऑरियस जैसे रोगजनकों द्वारा उपनिवेशन अक्सर लाभकारी डिनर को संरक्षित करते हुए एक जामिटस चोटों में सुपरबंडेंट एस एपिडर्मिडिस की तरह जो त्वचा की प्राकृतिक रोगाणुरोधी बाधा को मजबूत करता है। रॉबर्टो, एक 71 वर्षीय सेवानिवृत्त वकील, एक आवर्ती क्रोनिक एक्जिमा के साथ निचले अंग जो उम्र के साथ उत्तरोत्तर खराब हो गए थे, शेयर सामिक कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के अंतरचक्र चक्रों के वर्षों के बाद जो राहत की पेशकश करते हैं। अस्थायी रूप से तेजी से बदतर रिलैप्सेस के बाद मुझे साथ रहने के लिए इस्तीफा दे दिया गया था। अस्थायी रूप से सूजन वाले पैर, निरंतर खुजली के साथ और समय समय पर संक्रमित। जब मेरे नए त्वचा विशेषज्ञ ने सुझाव दिया कि मैं सभी को बदल देता हूँ उच्च गुणवत्ता वाली हरी चाय के लिए मेरे दैनिक पेय, मुझे शुरू में संदेह था प्रभाव के लिए कि कुछ इतना सरल हो सकता है। मैंने उपभोग करना शुरू कर दिया। लगभग 4 कप रोजाना 85 डिग्री सेल्सियस और चाय की पत्तियों पर पानी के साथ तैयार किया गया जापानी जैविक हरा। पहले हफ्तों में परिवर्तन सूक्ष्म थे, शायद लालिमा में थोड़ी कमी। दूसरे महीने के आसपास मैंने देखा कि एपिसोड तीव्र खुजली काफी कम थी और बीच में त्वचा चोटें कठिन लग रही थीं और नई दरारें कम होगी। 4 महीने के बाद लगातार खपत कालानुक्रमिक रूप से प्रभावित क्षेत्र बन गए थे। नाटकीय रूप से त्वचा चिकनी थी, काफी कम सूजन थी और मैं उन्होंने तीव्र एक्सर्सेबेशन के तेजी से दुर्लभ एपिसोड का अनुभव किया। मेरा त्वचा विशेषज्ञ ने टिप्पणी की कि एक्जिमा में सुधार के अलावा समग्र गुणवत्ता लोच में दिखाई देने वाली वृद्धि के साथ मेरी त्वचा में काफी सुधार हुआ था कि वे शायद ही कभी मेरे आयु वर्ग में रोगियों में देखा गया। एक्जिमा विशेषज्ञों के लिए ग्रीन टी के चिकित्सीय लाभों को अधिकतम करने के लिए इन आवश्यक रणनीतियों की सिफारिश करें। उच्च गुणवत्ता वाली हरी चाय का चयन करें। अधिमानतः कार्बनिक और न्यूनतम रूप से संसाधित जापान और चीन की चाय पहली फसल में आमतौर पर होता है। बायोएक्टिव कैटेचिन की उच्च सांद्रता 2 से 3 मिनट के लिए 80 से 85 डिग्री सेल्सियस गैर उबाल के बीच पानी के साथ हरी चाय तैयार करें। टैनिन की अत्यधिक रिहाई के बिना लाभकारी यौगिकों का आदर्श निष्कर्षण। स्तम्भक नैदानिक अध्ययन में महत्वपूर्ण त्वचा लाभों से जुड़ी चिकित्सीय खुराक प्रतिदिन लगभग 3 से 5 कप है। 500 से 700 मिलीग्राम पॉलीफेनॉल्स के बराबर है। कुल पॉलीफेनोल्स के अवशोषण को बढ़ाने के लिए एक छोटा जोड़ने पर विचार करें। नींबू की मात्रा, विटामिन सी की स्थिरता और जैव उपलब्धता बढ़ जाती है। कैटेचिन्स। डॉक्टर फर्नांडो अल्मेडा, पॉलीफेनोल्स और स्किन हेल्थ के विशेषज्ञ, जोड़ता है, विशेष रूप से व्यापक या भड़काऊ एक्जिमा वाले बुजुर्ग रोगियों के लिए मैं अक्सर ग्रीन टी की मौखिक खपत के पूरक की सलाह देता हूँ। विषय अनुप्रयोग। कोल्ड ग्रीन टी संपीड़ित या IgG क्रीम सीधे प्रभावित क्षेत्रों में लागू मानकीकृत ये दृष्टिकोण प्रदान करता है। मौखिक खपत और क्षेत्रों में केंद्रित स्थानीय प्रभावों के माध्यम से प्रणालीगत लाभ समस्याएं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि शायद ही कभी कुछ व्यक्ति विकसित हो सकते हैं ग्रीन टी के प्रति संवेदनशीलता, विशेष रूप से केंद्रित सामयिक योगों में सहिष्णुता को सत्यापित करने के लिए छोटे क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के साथ शुरू करने की सिफारिश की जाती है, विशेष रूप से संवेदनशील त्वचा या बहुत सूजन एक्जिमा वाले रोगियों में त्वचा। 5. अतिरिक्त कुंवारी जैतून का तेल। कॉर्नियम स्ट्राइटम का लिपिड रिस्टोरर। अतिरिक्त कुंवारी जैतून का तेल एक पाक घटक के रूप में अपनी भूमिका से परे स्वस्थ एक हस्तक्षेप के रूप में उन्नत त्वचा विज्ञान अनुसंधान में उभरता है। 60 से अधिक लोगों में एक्जिमा के लिए असाधारण रूप से मूल्यवान। यह तेल सोना सिर्फ एक सामान्य मोनोअनसैचुरेटेड वसा नहीं है, ये एक लिपिड मैट्रिक्स है पुनर्स्थापित करने के लिए ठीक कैलिब्रेटेड बायोएक्टिव यौगिकों के साथ जटिल यौगिक समझौता और फंक्शन ने बैरियर से समझौता किया जो दोनों की विशेषता है वृद्ध त्वचा के रूप में। एक्जिमा के लिए अतिरिक्त कुंवारी जैतून के तेल की असाधारण संभावित चिकित्सीय मुख्य रूप से इसकी अद्वितीय लिपिड प्रोफाइल से असाधारण रूप से रचना के समान मानव त्वचा हाइड्रोलिपिड क्लोक की प्राकृतिक ओलिक एसिड, स्क्वेलिन और में समृद्ध फाइटोस्टेरॉल। जैतून का तेल बिल्कुल संरचनात्मक घटक प्रदान करता है, अक्सर एक चामिटस और वृद्ध त्वचा में अक्षम हो जाते हैं। स्ट्रैटम के इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में प्रभावी रूप से अंतराल में भरना, आवश्यक वाटरप्रूफ बैरियर के अपने कार्य को बहाल करना। ब्रिटिश जर्नल ऑफ डर्मेटोलॉजी में प्रकाशित एक यादृच्छिक नैदानिक अध्ययन 12 सप्ताह के लिए पुरानी एक्जिमा के साथ 65 वर्षों में 121 वयस्कों के साथ विभिन्न वसा प्रकारों में समृद्ध आहारों के प्रभावों की तुलना करना। समूह के अतिरिक्त कुंवारी जैतून का तेल दैनिक 40 मिलीलीटर
की महत्वपूर्ण मात्रा का उपभोग किया। सभी मूल्यांकन किए गए मापदंडों में असाधारण सुधार का प्रदर्शन। औसत कमी ESI, एक्जिमा क्षेत्र और गंभीरता सूचकांक में 53%। हानि में महत्वपूर्ण कमी। जल ट्रांसएपिडर्मल TEVL स्ट्रैटम हाइड्रेशन में महत्वपूर्ण वृद्धि कॉर्नोमेट्री द्वारा मापा गया सिंक और त्वचा पीएच के प्रगतिशील सामान्यीकरण। विश्लेषण कॉर्नियल स्ट्रैटम के विस्तृत लिपिडोमिक्स ने औसत दर्जे का शामिल किया। इंटरसेलुलर लिपिड मैट्रिक्स में जैतून के तेल के विशेषता घटक सहसंबंध बैरियर फंक्शन में सुधार के साथ सीधे। डॉक्टर सोफिया मेंटेस, एक त्वचा अवरोधक में विशेषज्ञता वाले त्वचा विशेषज्ञ बताते हैं, ये एक्जिमा के साथ बुजुर्गों के लिए अतिरिक्त कुंवारी जैतून का तेल विशेष रूप से मूल्यवान है। असाधारण रूप से बायोमिमेटिक रचना यानी आश्चर्यजनक रूप से समान है प्राकृतिक लिपिडों के लिए जो हमारा शरीर त्वचा की अखंडता को बनाए रखने के लिए पैदा करता है। यह समानता जैतून के तेल के घटकों को सुरुचिपूर्ण ढंग से होने की अनुमति देती है। कॉर्नियम स्ट्रैटम के इंटरसेलुलर लैमेलर संरचनाओं में शामिल पुनर्स्थापित करते हुए बैरियर फंक्शन न केवल सतही रूप से बल्कि पारंपरिक एमिलायंस बल्कि संरचनात्मक रूप से मारक। एक्जिमा के लिए जैतून के तेल के लाभ का एक अक्सर कम पहलू इसका है पॉलीफेनोलिक यौगिकों की असाधारण सामग्री, विशेष रूप से हाइड्रॉक्सीटिरोसोल विरोधी भड़काऊ गुणों के साथ होलेरोपिन और ओलेओकेंटल पोटेंट एंटीऑक्सीडेंट उच्चारण किया। इन यौगिकों के महत्वपूर्ण प्रभाव दोनों शीर्ष पर हैं। जब सीधे लागू किया जाता है, व्यवस्थित रूप से जब उपभोग किया जाता है, प्रतिक्रियाशील ऑक्सीजन प्रजातियों को बेअसर करना जो त्वचा की सूजन को समाप्त करते हैं और एक्जिमा में शामिल कई प्रीइन्फ्लेमेटरी मार्गों को संशोधित करना। मारिया, एक 69 वर्षीय सेवानिवृत्त विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के साथ क्रोनिक एक्जिमा के साथ हाथ और एस्टेटोटिक जिल्द की सूजन, शीतकालीन एक्जिमा जो था रजोनिवृत्ति के बाद नाटकीय रूप से तेज। शेयर, मेरी स्थिति थी लगातार शुष्क त्वचा के साथ असंगत हो गया, विघटित हो गया और विशेष रूप से सूखने के महीनों के दौरान दर्दनाक रूप से सूजन। दवाएं स्पष्ट निर्भरता और वापसी के बाद अस्थायी राहत प्रदान किए गए विषय और भी अधिक तीव्र लक्षण। जब मेरे त्वचा विशेषज्ञ ने सुझाव दिया कि मैं अतिरिक्त कुंवारी जैतून का तेल टैन शामिल करें आंतरिक रूप से भाग के रूप में शीर्ष के रूप में एक एकीकृत प्रोटोकॉल से, मैं ग्रहणशील था लेकिन बड़ी उम्मीदों के बिना। मैंने शुरू किया भोजन में प्रतिदिन लगभग 3 बड़े चम्मच और पहले सोते हुए सबसे प्रभावित क्षेत्रों में एक पतली परत लगाई के दस्ताने के साथ कवर किया गया। हाथों के लिए कपास। तीसरे सप्ताह के आसपास बनावट और आराम में अंतर मेरी त्वचा पहले से ही उल्लेखनीय थी। 2 महीने के बाद सुधार नाटकीय था। त्वचा पहले खुरदरा और विघटित काफी नरम लचीला और था, शायद ही कभी दर्दनाक दरारें थीं। अधिक आश्चर्यजनक रूप से यह सुधार निम्नलिखित सर्दियों के दौरान भी बनी रहे। आमतौर पर मेरी अवधि अधिक समस्या अतिरिक्त सामयिक दवाओं के लिए न्यूनतम आवश्यकता के साथ। एक्जिमा विशेषज्ञों के लिए जैतून के तेल के चिकित्सीय लाभों को अधिकतम करने के लिए इन आवश्यक रणनीतियों की सिफारिश करें। विशेष रूप से उच्च गुणवत्ता वाले अतिरिक्त कुंवारी जैतून का तेल का चयन करें। अधिमानतः कार्बनिक और विश्वसनीय प्रमाणन, आदर्श रूप से फसल की तारीख के साथ हाल ही का घरेलू खपत के लिए त्वचा के लाभ से जुड़ी चिकित्सीय खुराक। नैदानिक अध्ययन में महत्वपूर्ण लगभग 30 से 40 मिलीलीटर डोज से 3 चम्मच है। सूप, दैनिक गैर परीक्षा वाले एटस क्षेत्रों में समयनुप्रयोग के लिए अतिरिक्त जैतून का तेल का उपयोग करें। पॉलीफेनॉल्स में कुंवारी समृद्ध, आमतौर पर स्वाद के लिए अधिक कड़वा और मसालेदार, लाभकारी पॉलीफेनॉल्स के अवशोषण को बढ़ाने के लिए बिना जैतून के तेल के हिस्से का उपभोग करें। हीटिंग जैसे व्यंजन या सलाद पूरा करना। डॉक्टर रिकार्डो फेरेरा, स्किन लिपिडोलॉजी के विशेषज्ञ, कहते हैं, बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से लगातार एक्जिमा के साथ मैं अक्सर एक प्रोटोकॉल की सिफारिश करता हूँ। गहन रात जो रात के खाने के बाद उच्च गुणवत्ता वाले जैतून के तेल के मौखिक सेवन को जोड़ती है। बिस्तर से पहले प्रभावित क्षेत्रों में सामयिक अनुप्रयोग के साथ ये सहक्रियात्मक दृष्टिकोण सेवन और केंद्रित स्थानीय प्रभावों के माध्यम से प्रणालीगत लिपिड बहाली प्रदान करता है। प्रत्यक्ष आवेदन के माध्यम से रात का लाभ उठाते हुए जब त्वचा का पुनर्जनन स्वाभाविक रूप से तेज हो जाता है। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हालांकि शायद ही कभी कुछ व्यक्ति विकसित हो सकते हैं जैतून के तेल घटकों के प्रति संवेदनशीलता।
बहुत सूजन एक्जिमा वाले मरीजों या सहिष्णुता को सत्यापित करने के लिए छोटे क्षेत्रों में अनुप्रयोगों के साथ एक्सायुडेटिव शुरू करना चाहिए। अधिक व्यापक उपयोग से पहले एक पूर्ण एंटी एक्जिमा प्रोटोकॉल में 5 खाद्य पदार्थों को एकीकृत करना। अब जब हम 5 ट्रांसफॉर्मिंग ओवर स्टेप्स को एक्जिमा के बाद का पता लगाते हैं, 60 साल व्यवहारिक चुनौती प्रभावी रूप से उन्हें एक दैनिक पोषण प्रोटोकॉल में एकीकृत कर रही है। ये लंबे समय में चिकित्सीय तालमेल और टिकाऊ है। अच्छी खबर ये है कि ये खाद्य पदार्थ पूरक हैं और इसे बनाने के लिए सिनर्जिस्टिकली संयुक्त किया जा सकता है। ये एकीकृत त्वचा विशेषज्ञ पोषण संबंधी डर्मेटोलॉजिकल शील्ड कहते हैं। इन खाद्य पदार्थों को शामिल करने के लिए एक रणनीतिक दृष्टिकोण उन्हें वितरित करना होगा। दिन के दौरान अपने विशिष्ट लाभों को अधिकतम करना। मॉर्निंग दिन की शुरुआत उच्च गुणवत्ता वाली ग्रीन टी के साथ 1 कप के साथ करें। एक नाश्ते में प्रोबायोटिक इनवित खाद्य पदार्थ जैसे कि फिर जीवित संस्कृतियों के साथ पारंपरिक या दही। ये संयोजन सुरक्षा प्रदान करता है त्वचा की कोशिकाओं के लिए प्रारंभिक एंटीऑक्सीडेंट और के लिए लाभकारी माइक्रोबियल उपनिवेशन। उपवास में अंत जब पाचन यातायात धीमा और कपड़े के संपर्क में है, आंतोलिम्फोइड को अनुकूलित किया जाता है। मिड मॉर्निंग 1-2 कप ग्रीन टी आदर्श रूप से पूरक स्वस्थ वसा का एक छोटा सा हिस्सा जैसे कि नट या बादाम एंटीऑक्सीडेंट समर्थन को बनाए रखते हुए वसा घुलनशील पॉलीफेनोल्स के अवशोषण को बढ़ाएं। सुबह में दोपहर का भोजन ओमेगा 2 समृद्ध मछली पर एक भूमध्य सागरीय भोजन केंद्रित के रूप में सार्डिन मैकेरल या जंगली सामन उदारता से अतिरिक्त जैतून के तेल के साथ पानी उच्च गुणवत्ता वाले कुंवारी और हल्दी और काली मिर्च के साथ अनुभवी बढ़ाने के लिए करक्यूमिन की जैव उपलब्धता। ये संयोजन घटक प्रदान करता है शक्तिशाली के साथ त्वचा अवरोध की बहाली के लिए आवश्यक संरचनात्मक सूजन के एपिजेनेटिक मॉड्यूलेटर। दोपहर एक छोटे से हिस्से के साथ 1/3 कप ग्रीन टी किण्वित भोजन जैसे कि घर अपस्क्लयुक्त सोए दोपहर के दौरान निरंतर एंटीऑक्सीडेंट और माइक्रोबियल। डिनर दुबली सब्जियों और प्रोटीन सहित एक हल्का भोजन जैतून के तेल के साथ समाप्त हुआ। स्वास्थ्यकर अतिरिक्त कुंवारी संरचनात्मक पोषक तत्वों की एक अंतिम खुराक प्रदान करना और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स रात से पहले जब पुनर्जनन का अधिकांश हिस्सा त्वचा होती है। बिस्तर से पहले एक जामिटस क्षेत्रों में अतिरिक्त कुंवारी जैतून के तेल का एक सामयिक अनुप्रयोग। गैर परीक्षा आदर्श रूप से स्नान के बाद जब त्वचा थोड़ी नम होती है। महत्वपूर्ण मरम्मत अवधि के दौरान अवशोषण और सेल हाइड्रेशन का अनुकूलन करना। रात डॉक्टर फर्नांडो अल्मेडा त्वचा पोषण में विशेषज्ञता वाले त्वचा विशेषज्ञ जोर देते हैं क्या इस दृष्टिकोण को एक्जिमा के साथ बुजुर्गों के लिए विशेष रूप से शक्तिशाली बनाता है। बहुयांत्रिक प्रकृति एक साथ कई कारकों को संबोधित करते हुए वृद्ध त्वचा पर एक्जिमा को समाप्त कर दें, जबकि पारंपरिक उपचार अक्सर केवल सूजन के अस्थायी दमन। इस प्रोटोकॉल पर ध्यान केंद्रित करें। पोषण संबंधी पोषण मूल रूप से त्वचा की बाधा उत्तर को असंतुलित करता है, स्थानीय इम्यूनोलॉजिकल आंतों और त्वचा माइक्रोबायोम को सामान्य करता है, क्षति से बचाता है, ऑक्सीडेटिव और एपिजेनेटिक रूप से प्रीइन्फ्लेमेटरी जिन की अभिव्यक्ति को नियंत्रित करता है। अनिवार्य रूप से जरा चिकित्सा एक्जिमा के पैथोफिजियोलॉजी के सभी आयामों को संबोधित करते हैं। यह समझना आवश्यक है कि ये पोषण प्रोटोकॉल के हिस्से के रूप में बेहतर काम करता है। एक एकीकृत रणनीति जिसमें शामिल हैं पर्याप्त जलयोजन, लोच और फंक्शन बाधा को बनाए रखने के लिए मौलिक कणिका संभावित व्यक्तिगत पर्यावरणीय ट्रिगर पर ध्यान दें, जैसे कि कुछ ऊतक सिंथेटिक सुगंधित स्वच्छता उत्पाद या घरेलू एलर्जी प्रभावित तनाव प्रबंधन जो एक्जिमा को काफी बढ़ा सकता है। न्यूरोइन्फ्लेमेटरी सड़कों के माध्यम से पर्याप्त पर्यावरणीय आर्द्रता का रखरखाव, विशेष रूप से शुष्क महीनों के दौरान या एयर कंडीशनिंग गहन केंद्रीय हीटिंग के साथ वातावरण में जरा चिकित्सा विशेष रूप से व्यापक या पुनर्गणने वाले एक्जिमा के साथ बुजुर्ग रोगी। हम अक्सर एक अधिक गहन प्रेरण चरण की सलाह देते हैं। पहले 4 में 6 सप्ताह हम इस प्रोटोकॉल के सभी 5 घटकों के लिए जोखिम को अधिकतम करते हैं। अक्सर ओमेगा 3 पूरकता उच्च करक्यूमिन के साथ पूरक विशिष्ट जैव उपलब्धता और प्रोबायोटिक्स। एक शासन में संक्रमण से पहले मुख्य रूप से भोजन पर आधारित रखरखाव। ये पहुंच अक्सर परिवर्तनकारी परिणाम तेजी से पैदा प्रदान करते हैं। निरंतर लंबे समय तक प्रोटोकॉल के लिए महत्वपूर्ण राहत और प्रेरणा।
सीमित संसाधनों वाले लोगों के लिए जो सभी 5 को लागू नहीं कर सकते हैं एक साथ तत्व। विशेषज्ञों का सुझाव है कि शुरू में अतिरिक्त जैतून के तेल को प्राथमिकता दें। ओमेगा 3 से समृद्ध वर्जन और खाद्य पदार्थ जो आमतौर पर लाभ प्रदान करते हैं समझौता किए गए त्वचा अवरोध की संरचनात्मक बहाली में अधिक तत्काल। निष्कर्ष, किसी भी उम्र में एक जीमा की मुक्ति संभव है जब हम 5 ट्रांसफॉर्मिंग अनदेखी के अपने शोषण को समाप्त करते हैं। एक जीमा 60 साल के बाद एक गहराई से उम्मीद का संदेश उभरता है। बुजुर्गों में एक जीमा एक स्थायी वाक्य नहीं है जो अनिवार्य रूप से स्वर्ण दशकों में अपने जीवन की गुणवत्ता से समझौता करता है। प्रतिमान के विपरीत परंपरागत चिकित्सक जो अक्सर जरा चिकित्सा एक जीमा को देखता है विशेष रूप से प्रतिरोधी और बेहतर के अंतहीन चक्रों के साथ प्रबंधित कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इम्यूनोसप्रेसेंट्स। वैज्ञानिक सबूतों में वृद्धि हुई है। पर्याप्त पोषण संबंधी हस्तक्षेपों के साथ कई रोगी कर सकते हैं न केवल रोग सूचक सुधार बल्कि सही छूट का अनुभव करें। पुरानी त्वचा की सूजन के वर्षों या दशकों के बाद 5 अनदेखी हम ओमेगा 3 कुरासफरोन से समृद्ध मछली का पता लगाते हैं। द टेरा किण्वित खाद्य पदार्थ, प्रोबायोटिक, ग्रीन टी और अतिरिक्त कुंवारी तेल वे केवल सामान्य आहार की खुराक नहीं है, ये चिकित्सीय हस्तक्षेप है। अच्छी तरह से एक्शन तंत्र के साथ विशिष्ट है जो सीधे संबोधित करते हैं वृद्ध त्वचा में एक जीमा अंतर्निहित पैथोफिजियोलॉजिकल प्रक्रियाएं के माध्यम से त्वचा की बाधा की संरचनात्मक बहाली, सूजन का एपिजेनेटिक मॉड्यूलेशन, क्रोनिक आंतों और त्वचा माइक्रोबायोम रिबैलेंसिंग, सेलुलर सुरक्षा के खिलाफ ऑक्सीडेटिव तनाव और स्थानीय प्रतिरक्षा समारोह का सामान्यीकरण। ये खाद्य पदार्थ प्रोटोकॉल में अक्सर अनुपस्थित एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करें। परंपरागत त्वचा विज्ञान जो इस दृष्टिकोण को 60 से अधिक लोगों के लिए विशेष रूप से मूल्यवान बनाता है यह है कि ये शारीरिक प्रक्रियाओं के साथ सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करता है। शरीर का है सामयिक उपचारों के अक्सर समस्याग्रस्त दुष्प्रभावों के बिना और परिपक्व त्वचा में पारंपरिक प्रणालीगत जैसे त्वरित त्वचा शोष, बढ़े हुए बाल, नाजुक संक्रमण और टचिफिलैक्सिस के लिए उच्च संवेदनशीलता उपचार के जवाब में प्रगतिशील कमी। इसके अलावा लाभ एक जीमा संकल्प से बहुत आगे बढ़ें। हृदय सुरक्षा की पेशकश, पाचन समर्थन, प्रतिरक्षा मजबूत और त्वचा की समग्र गुणवत्ता में सुधार। एक समग्र विचार विशेष रूप से रोगियों के उपचार के लिए महत्वपूर्ण है। जरा चिकित्सा, जैसा कि डॉक्टर क्लाउडिया मार्टिन्स ने देखा है, जरा चिकित्सा पोषण संबंधी त्वचा विज्ञान में अग्रणी। पिछले दशक में बुजुर्ग आबादी में हमने पोषण और एक जीमा के बारे में क्या खोजा, मौलिक रूप से हमारी क्षमता के बारे में हमारी समझ को फिर से लिख रहा है। वृद्ध त्वचा की वसूली, पिछले विश्वास के विपरीत की एक जीमा जरा चिकित्सा त्वचा की बाधा की बिगड़ने की एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है। हम देखते हैं कि जब हम संरचनात्मक पोषक तत्व और मॉड्यूलेटर प्रदान करते हैं, पर्याप्त बुजुर्ग त्वचा अक्सर के लिए आश्चर्यजनक क्षमता प्रदर्शित करती है। स्विफ्टिंग और स्थानीय इम्यूनोलॉजिकल होमोस्टेसिस की बहाली। कई के लिए मरीजों ये वर्षों या दशकों के चक्रों के बाद सही रिलीज का प्रतिनिधित्व करता है। निराशा उपचार पूर्ण प्रकाशन तातयोन्मारक उन लोगों के लिए जो बुजुर्गों में एक जीमा की चुनौती का सामना करते हैं। याद रखें, स्वस्थ त्वचा की यात्रा के लिए तत्काल आहार पूर्णता की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन संगति और क्रमिक प्रगति, इनमें से एक या दो को शामिल करके शुरू करें। अपनी दिनचर्या में ओवरफीड्स और वहां से निर्माण करें। सहयोग में काम कर रहे हैं परिणामों की निगरानी करने और संभावित रूप से आपके समायोजित करने के लिए। आपकी मेडिकल टीम आपकी त्वचा के रूप में दवाएं सकारात्मक रूप से प्रतिक्रिया करती हैं। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, शुरू करने में कभी देर नहीं हुई। आप नए हो, देर से शुरुआत एक जीमा का निदान या इस स्थिति से निपटने के बाद से बचपन। आपकी त्वचा में अभी भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देने की एक उल्लेखनीय क्षमता है। उचित चिकित्सीय पोषण, बैरियर फंक्शन में प्रत्येक सुधार, प्रत्येक में कमी, सामयिक दवा और प्रत्येक रात की नींद की आवश्यकता खुजली से बाधित नहीं है। ये आपके स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता के लिए एक महत्वपूर्ण जीत का प्रतिनिधित्व करता है। अंतिम संदेश सशक्तिकरण और आशा का है। आपकी त्वचा के बाद भी पुरानी सूजन और दोहराव क्षति के दशकों संतुलन और कार्य को पुनर्प्राप्त कर सकते हैं उचित पोषक तत्वों द्वारा समर्थित होने पर। स्वस्थ इन पांचों के माध्यम से ओवरलैपिंग आप न केवल संरचनात्मक और नियामक घटक प्रदान करते हैं, बल्कि एक सच्ची प्राकृतिक दवा जो आपकी त्वचा को संतुलन में वापस ले सकती है, आपको एक जीमा के निरंतर बोझ के बिना पूरी तरह से जीवन का आनंद लेने की अनुमति देता है। दीर्घकालिक
इनमें से कौन सा डर्मेटोलॉजिकल अनदेखी आप अपने में पहले शामिल करने की योजना बना रहा है? दिनचर्या। नीचे दी गई टिप्पणियों में अपने अनुभव या प्रश्नों को साझा करें। अपनी यात्रा दूसरों को एक जिमा की रिहाई की दिशा में अपना पहला कदम उठाने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। 60 के बाद